इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग। एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग यानी कि नर्सिंग में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। The ethical principle that nurses must adhere to are the principle of justice, beneficence, non-maleficence, accountability, fidelity, autonomy and veracity। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना था। ये हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होता है, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस होता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन मॉलिफिशियंस होता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिडेलिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी होता है और प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी होता है। तो ये हमारे सारे प्रिंसिपल्स हैं और इनके बारे में अब हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो जस्टिस। जस्टिस बहुत ज़रूरी है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते टाइम। नर्सेस को कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। पेशेंट को किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील होना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, कलर हो, क्रीड हो, रेस हो, सेक्स हो, रिलीजन हो। किसी भी बेसिस पे पेशेंट के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। हर किसी को इक्वल वो करना चाहिए, हर किसी को इक्वल केयर प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे नोन हो या फिर अननोन हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे गुड लुकिंग हो चाहे वो अगली हो। हर किसी को एक इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए और हर किसी को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये होता है जस्टिस। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कुछ भी गलत होगा, कुछ भी सही होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस चीज़ को कहते हैं अपने अकाउंटेबिलिटी लेना। ठीक है, तो इसमें नर्सेस को क्या करना चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी उसका काम है उसके लिए। ठीक है, नर्सेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर नर्सिंग केयर। नर्सेस किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, और जो भी अदर एक्शंस होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी करना होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दे मस्ट एक्सेप्ट ऑल ऑफ द प्रोफेशनल एंड पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज। उसमें जो भी कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस आता है उसको उन्हें फेस करना होगा। दैट कैन ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। उनकी एक्शन की वजह से, उनकी एक्टिविटी की वजह से, उनके किसी प्रोसीजर की वजह से, उनके किसी भी काम की वजह से कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होता है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस क्या होता है कि पेशेंट को नर्स से फ़ायदा पहुंचना। जैसे कि जब नर्स कोई भी प्रोसीजर करेगी, कोई भी एक्टिविटी करेगी तो उससे पेशेंट को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बेनिफिशियंस इज़ डूइंग गुड एंड द राइट थिंग फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए अच्छा और परफेक्ट, जो उसके लिए बहुत सूटेबल हो, वही केयर प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आता है नॉन मालेफिशियंस। नॉन मालेफिशियंस मतलब होता है कि डूइंग नो हार्म। पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुँचना चाहिए। जैसे कि हम हिपोक्रेटिक ओथ जो लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम भी हम कसम खाते हैं कि हमारी वजह से किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। हार्म कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अब हार्म भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, हार्म किसी को अगर पेशेंट को पहुंचता है तो दो तरह से पहुंच सकता है। एक होता है इंटेंशनली, जिसमें नर्स जानबूझ के किसी को हार्म पहुंचाए। ठीक है, और दूसरा होता है अनइंटेंशनली, जिसमें जानबूझ के नहीं, गलती से हो जाए। लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए और पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी होता है कि अपने प्रॉमिसेस को निभाना। मतलब नर्स जो भी प्रॉमिस करती है उसके लिए फेथफुल रहे, जो भी उसका प्रोफेशनल जो भी ड्यूटी है उसके लिए फेथफुल रहे और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही से निभाए, ताकि पेशेंट को एक क्वालिटी केयर, सेफ केयर प्रोवाइड हो। और वो नर्स को कॉम्पिटेंट मैनर में रहना चाहिए। नर्स को कॉम्पिटेंट मैनर में होने का मतलब है कि वो बाकी नर्सेज से कंपैरिजन करे कि वो कितना अच्छा प्रोसीजर कर सकती है। तो इससे क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ केयर होता है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आता है वेरासिटी। वेरासिटी इज़ बीइंग कम्प्लीटली ट्रूथफुल विद द पेशेंट। वेरासिटी क्या होता है? वेरासिटी मतलब सच्चाई। पेशेंट को सारी सच्चाई तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जो क्लाइंट, उनके जो घर वाले होते हैं, उनको ऑलमोस्ट सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। ये उससे हो सकता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो, लेकिन सारी सच्चाई को नहीं छुपाना चाहिए। बहुत जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, वो क्लाइंट के किसी खास आदमी से बताना चाहिए। बाकी जितना ज़रूरत हो उतना बता ही देना चाहिए। इससे आपके ऊपर कोई बाद में इश्यू नहीं क्रिएट होता है। फिर आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है कि पेशेंट इनकरेज करती है कि जो पेशेंट है, नर्स इनकरेज करेगी कि जो पेशेंट है वो अपना खुद का जजमेंट ले,
अपनी चीज़ों को अब खुद से सोचे और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, उसके पेशेंट का राइट होता है। तो वो जो प्रोसीजर लेना चाहता है, जो केयर लेना चाहता है, उसका राइट है कि वो उसको मना कर सकता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसे कहते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी तभी पॉसिबल है जब नर्स हर पेशेंट को एक इंसान की तरह देखे, एक इंडिविजुअल की तरह देखे, ठीक है, और ये समझे कि हाँ, उस इंसान के भी कुछ राइट्स हैं, उसकी अपनी ओपिनियन है, उसके अपने पर्सपेक्टिव हैं, उसका अपनी वैल्यू है, उसके अपने बिलीफ्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नर्स को केयर प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था, नर्सिंग एथिक्स है इसको हम कह सकते हैं, या फिर एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग। तो इन नैतिक सिद्धांतों को पालन करते हुए हमें नर्सिंग के एक्शन को प्रोवाइड करना है, नर्सिंग केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉर्सेट एडियो को। थैंक यू।